मुझे क्या पता था कि मेरे दिन इतनी जल्दी बदल जाएंगे। अरे फूल तो बहारों में खिलते हैं, इस पतझड़ में भी खिल जाएंगे। ढूंढने चला था अच्छे दोस्त, ढूंढने चला था अच्छे साथी इस दुनिया में, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने अच्छे प्यारे चैंपियन, इतने अच्छे प्यारे दोस्त इस ड्यूसॉफ्ट में मिल जाएंगे, इस उड़ान में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मैं सभी का दिल से आभार करना चाहूंगा, दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपके इस जोश, आपके इस जुनून, आपके इस मान सम्मान का को देखते हुए मैं दिल से थैंक्स। और एक बात जरूर ये कहना चाहूंगा कि दुनिया की उस भीड़ को छोड़कर आज मैं चुनिंदा लोगों के बीच आ गया। और हकीकत तो यह है मेरे दोस्त कि आज मैं जिंदा लोगों के बीच आ गया, आज मैं जिंदा लोगों के बीच आ गया। वो जिंदा लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक जिंदा दिली दिखाई है, जिन्होंने अपनी उस भीड़ भरी दुनिया से, उस दरिद्रता भरी दुनिया से, उस नेगेटिव भरी दुनिया से एक डिसीजन लिया कि यस, मुझे अपनी फैमिली में कुछ अलग करना है, मुझे अपने परिवार को इस जिंदगी से कुछ अलग जिंदगी देने जाना है। मैं आप सभी लोगों को सलूट करना चाहूंगा, आप सभी लोगों का अभिनंदन करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू इस मान सम्मान के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपके इस दोस्त का नाम राकेश भदौरिया, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूं ताज चिल्ली आगरा से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करना चाहूंगा उस परमपिता परमेश्वर का, उस अदृश्य शक्ति का, जिनकी वजह से हम लोगों का वजूद है, आज हम लोगों की सांसें चल रही हैं, इस दुनिया में हम लोगों का नाम है। और थैंक्स माय पेरेंट्स का जो हमें इस दुनिया में लेके आए। और दिल से थैंक्स उस ग्रेट पर्सनालिटी का जिन्होंने मुझे 130 करोड़ की आबादी से, उस भीड़ से हटा के, उस भीड़ से निकाल के मुझे इन चुनिंदा लोगों के बीच खड़ा किया, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया। और थैंक्स करता हूं मैं सभी ग्रेट अपलाइन का जिन्होंने मुझे पल पल संभाला, पल पल मेरा साथ दिया, हर एक परेशानियों में मेरे साथ खड़े रहे, और जिनकी वजह से आज हम ड्यूसॉफ्ट में आगे बढ़ पा रहे हैं, जिनकी वजह से बोल पा रहे हैं। सभी गुरुओं को मैं नमन करना चाहूंगा। रिस्पेक्टेड विपिन शर्मा सर, सुशील शर्मा सर, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन संतोष कुमार मौर्य सर, हमारे भाई जैसे इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर। मैं सभी ग्रेट गुरुओं का, सभी चैंपियंस का थैंक्स करना चाहूंगा। और मेरी टीम का, स्पेशली मेरी टीम को थैंक्स करना चाहूंगा कि आज जिन्होंने मेरी कामयाबी के ऊपर, जो भी आज मैं हूं, मेरी टीम की बदौलत, जिन्होंने हमारे पल पल साथ दिया, मेरे ऊपर भरोसा रखा, विश्वास रखा, मैं सभी टीम चैंपियंस को थैंक्स करना चाहूंगा। और दिल से थैंक्स करना चाहूंगा उस पर्सनालिटी का जिन्होंने हमें संभाला हुआ, जो हमारे कोच, हमारे गुरु, हमारे मेंटर हैं। वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिसेस आरती मैम और केपी यादव सर, दिल से सलूट सर आपको, थैंक यू सो मच सर। और थैंक्स उस पर्सनालिटी का जिनकी वजह से आज हम सब लोग कनेक्टेड हुए। आज एक ऐसा चमत्कारिक सिस्टम जिन्होंने बनाया कि जिस पर चलकर आज हजारों लाखों लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होते जा रहे हैं, और जिसको देखने के लिए हम लोग कनेक्टेड हुए हैं, और जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में ड्यूसॉफ्ट का तहलका है। वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी मिस्टर ऋषि सहदेव सर और अनुराग अवस्थी सर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। और आज हम लोग कनेक्ट हुए हैं, 15 से 20 मिनट डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ड्यूसॉफ्ट आखिर क्या है। ये आपने समझ लिया है कि ड्यूसॉफ्ट आपको क्या प्रोवाइड करा देता है, ड्यूसॉफ्ट में हमें क्या मिलता है। शिवाजी ने बहुत ही शानदार तरीके से बताया आपको। मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूसॉफ्ट करना क्यों चाहिए, आखिर मैं इसी सिस्टम को क्यों करूं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में जो भी चॉइस रखते हैं वो करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी चाहतें होती हैं, और जो हम अपनी जिंदगी में, जो हम अपना प्रोफेशन चूज करते हैं,
और उस प्रोफेशन से जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, तो उसका आखिर क्या रीजन है माय डियर फ्रेंड्स? मैं आपको चंद शब्दों में बताना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, वहीं पर मेरा पालन पोषण हुआ, पढ़ाई लिखाई एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसे जिस बच्चे की हर किसी इंसान की होती है, मेरी भी हुई। जिंदगी में चाहत थी और हमें बताया गया, हमें सिखाया गया कि बेटा पढ़ाई लिखाई अगर कर लोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और अच्छी नौकरी अगर मिल जाएगी तो अच्छी जिंदगी बन जाएगी। और यही हम सभी को सिखाया जाता है। क्या मैं सही हूं? 1-2 पर्सन मेरे साथ कनेक्ट रहिए। यस सर। मुझे लगे कि हाँ आप लोग कनेक्टेड हैं। यस सर। और माय डियर फ्रेंड्स, यही सोचकर, और मैं समझता हूं कि 95% स्टूडेंट यही सोचकर वो पढ़ाई लिखाई करता है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी इसलिए कर रहा हूं, मैं पढ़ाई लिखाई इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए। आई एम राइट? यस सर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, वो पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो जाती है, पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद उसको वो जो चाहते हैं वो जॉब भी मिल जाता है, और जॉब मिलने के बाद भी वो ड्रीम्स, जो सपने जो स्टूडेंट देखता है, उसके बावजूद भी सपने वो पूरे नहीं हो पाते हैं। उसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, ये कभी आपने फील किया है? नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमें वो माहौल मिला ही नहीं जिसको आप फील कर सकते। आज मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, जितने भी पेरेंट्स कनेक्टेड हैं, मैं आप सभी लोगों से ये बताना चाहूंगा कि क्या आप अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कनेक्ट सीरियस हैं? मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, क्या आप अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हैं? या क्या आपके कोई सपने हैं जो आप पाना चाहते हैं और जिसके लिए आप जिद कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं? तो ऐसी कहां कमी है माय डियर फ्रेंड्स? अगर आप चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जहां से आप 100% अपने सपने पूरे कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम जिस माहौल में पड़े बड़े होते हैं, हमें एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जिस तरीके से आज एक वैक्सीन जरूरी हो गई है, उसी तरीके से वो इंजेक्शन जरूरी हो जाता है कि बेटा अगर तुमने नौकरी नहीं की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा बड़े होकर नौकरी करेगा। हम सबसे पहले तो हमारा जब बच्चा बड़ा होता है, पालते हैं, पोसते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई कराते हैं, तब तक तो वो राजा बेटा होता है। और जैसे ही हम वो बालिग होता है, उसको हम नौकरी के लिए भेजते हैं, बेटा अब नौकरी तलाश। यानी पहले हमारा बच्चा राजा बेटा था, उसके बाद नौकर कैसे हो गया? सोच के देखो, फील करके देखो। क्यों? क्योंकि हमें हमारा माहौल ये कहता है कि बेटा नौकरी कर, और वो नौकरी 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 करते 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 हम अपने पड़ोस में देखते हैं कि उसने फलानी परीक्षा पास की, उसकी ये नौकरी लग गई, वो ये बन गया। उसने बीएड की, एमएड की, वो टीचर बन गया, उसकी इतनी सैलरी है। उसने बीटेक एमटेक की, उसको ये हो गया, उसकी इतनी सैलरी है। लेकिन कभी भी हमारे माहौल में हमें ये नहीं सिखाया गया माय डियर फ्रेंड्स कि बेटा बिजनेस भी कोई चीज होती है। हमारे शहर का, हमारे गांव का, हमारे स्टेट का, हमारे देश का सबसे अमीर व्यक्ति है वो बिजनेसमैन है। कभी हमें ये सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। और जो हमें नहीं बताया गया, इसीलिए हमें पता है कि नौकरी ही सबसे बेटर रास्ता। दूसरा, सिखाया इसलिए नहीं गया माय डियर फ्रेंड्स क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं था जो आपको बिजनेस कराए। हमारे माँ बाप हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, और ऐसा कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बेटा उससे आगे बढ़े ना बढ़े। 100% हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा तरक्की करे। लेकिन उसका रीजन ये है कि उनको भी नहीं पता होता है कि मैं क्या कराऊं आखिर। एक किसान की सोच होती है क्योंकि वो माहौल में रहता है, उसी माहौल में जो देखता है कि फलाने सिंह फौज में चले गए, फलाने सिंह का बेटा टीचर है, फलाने सिंह का ये है, मतलब वो नौकरी वालों के इर्द गिर्द रहते हैं
और जब वो देखता है किसान कि मैं पूरी जिंदगी अपनी पूरी हार्डकोर मेहनत करता हूं और ये 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करने के बाद आज मुझसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये नौकरी अच्छा है। और एक नौकरी वाला चाहता है कि मेरा बेटा अधिकारी बने, और अधिकारी चाहता है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, और बिजनेसमैन चाहता है कि मेरा बेटा एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन बने। ये सोच सही बात है। यस सर। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग सभी मिडिल क्लास फैमिली से, किसान परिवार से, तो हमारी सोच नौकरी करती है। यही सोच मेरी थी, हमें भी यही सिखाया गया कि बेटा पढ़ाई लिखाई करोगे, नौकरी मिल जाएगी, ऐसी जिंदगी मिल जाएगी। और हमने जो सोचा हमें मिल गया, और हमने बीए करने के बाद हमें नौकरी मिली। और माय डियर फ्रेंड्स, नौकरी करते हुए ये पता चल गया, कहते हैं कि 5 साल के अंदर पीएचडी हो जाती है, और पीएचडी के बाद ये पता चल जाता है कि हमें कितना, हमारा फ्यूचर कहाँ है। हमें ये समझ में आ गया कि हमारा फ्यूचर कहाँ है। हमें अपनी जिंदगी के वो सारे जो सपने थे, वो धीरे 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 जो हमने सपने देखे थे, वो दबते हुए नजर आ रहे थे, वो हकीकत नजर नहीं आ रहे थे माय डियर फ्रेंड्स। तभी भगवान से प्रार्थना करते थे कि ईश्वर मुझे कोई रास्ता मिले कि जिससे मैं अपनी जिंदगी में वो सारे सपने पूरे कर सकूं, मेरी जो चाहते हैं वो सारी चाहते पूरी कर सकूं। उसी समय मुझे एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है, आपकी ग्रेट क्लैपिंग के बीच लेना चाहूंगा, जिसके बैनर के तले हम बैठे हैं, डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड सॉफ्टवेयर। मुझे चाह थी, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर कर होता क्या है कि हमें जो इंजेक्शन जो दिया जाता है, हमारे ब्लड में जो चला जाता है ना, नौकरी वाला भूत, वो नहीं उतरता। राइट सर। और दूसरी चीज बिलीव होता भी नहीं है ना कि 11,000 रुपए लगा के लाखों रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शन का असर होता है कि हम 8 घंटे 10 घंटे गधों की तरह रगड़ते रहेंगे, तब हम 25 से 30,000 रुपए लेंगे। दूसरी चीज हमें यह भी सिखाया जाता है कि अगर बिजनेस करना है तो लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। तो वो चीज हमें नहीं समझ में आई। वही सिस्टम, जब मुझे ये सिस्टम समझ में आया, मुझे जब बताया गया, तो मुझे लगा यस ये मेरे लिए है। लेकिन बिलीव नहीं हुआ हमारे, अच्छा कर लोगों को बिलीव नहीं। और उस समय मैं थैंक्स करता हूं हमारे ग्रेट गुरु को कि उन्होंने मेरा विजन क्लियर किया कि आपको राकेश जी ये सिस्टम करने की जरूरत क्यों है। और मैं वो आपको बताना जा रहा हूं जो मेरे ग्रेट गुरु ने उस समय मुझे बताया कि आखिर लोग कैसे कामयाब होते हैं, हम किस सोच में बैठे हुए हैं, कौन सा काम करके हम अमीर बनना चाहते हैं कामयाब होना, सक्सेस होना, तो हमें आखिर क्या करना चाहिए। मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा और आपसे परमिशन लेना चाहूंगा। मैं स्लाइड शो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि आखिर क्यों करने की जरूरत है आखिर हम क्यों डिजिटल लैंड माय डियर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हर इंसान, हर आदमी जो इस स्क्रीन पे है, ऐसा कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जो अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? yes. और फैमिली को चलाने के लिए माय डियर फ्रेंड सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? 99.99% मनी चाहिए। क्या मैं सही हूं? अगर पैसा है माय डियर फ्रेंड्स, आप हो या नहीं हो, तब भी आपका परिवार चलता रहेगा। 99.99% माय डियर फ्रेंड्स लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं। यस सर। अब पैसे कमाने की अगर बात करें तो पैसे कमाने के 2 रास्ते। ये मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि राकेश जी आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। फैमिली को क्या चाहिए? पैसे की जरूरत। अब पैसा 2 तरीके से आता है, ये एक तो जॉब करके आता है, दूसरा बिजनेस करके आता है। लेकिन 90% लोग जॉब को करने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो आसान होता है, लेकिन वो हमारे दिमाग में आसान होता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन असल जिंदगी में अगर बात करें तो बहुत कठिन होता है, रियल में बहुत कठिन होता है। क्योंकि मैं जानता हूं 15 साल जॉब किया है, वो हम जानते हैं कि किस तरीके से जॉब होता है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं जिसको हम ज्यादा चाहते हैं। अब जॉब 2 तरीके का होता है, एक प्राइवेट जॉब होता है और दूसरा होता है गवर्नमेंट जॉब। अब मैं बात करूं प्राइवेट जॉब कैसे मिलेगा। प्राइवेट जॉब मिलता है जब आपके पास स्किल होगी।
राइट सर। राइट। यस सर। स्किल्स कौन सी होंगी जो अभी आपको शिवाजी ने बताया कि अगर आपके पास पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, अगर आपके पास बॉडी लैंग्वेज है, पब्लिक में स्पीकिंग करने की अगर आपको तरीका पता है, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा, आपका मैनेजमेंट अच्छा है, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको प्राइवेट जॉब मिल जाती है, वो भी आपकी क्वालिटी के हिसाब से। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। और दूसरा, यस सर, मैं बात करूं, दूसरा जो होता है जॉब मिलता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जॉब जो होता है सबसे पहले वैकेंसी के आधार पर डिपेंड करता है। उसके बाद आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, उसके बावजूद आपको गवर्नमेंट का जॉब मिलता है। राइट सर। राइट सर। यस सर। बात करता हूं बिजनेस की। अब बिजनेस के लिए लोग क्यों नहीं जाते, जॉब को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि वो थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके जितनी उनकी क्वालिटी होती है उसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं। बिजनेस, अगर बिजनेस करना भी चाहे लोग तो बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि करोड़ों रुपए लगाएंगे तो लाखों रुपए आएंगे, लाखों रुपए लगाएंगे तो हजारों रुपए आएंगे, और हजारों लोग आते हैं तो सैकड़ों रुपए आते हैं, और 100% रिस्क होता है। सही बात है? यस सर। गारंटी नहीं है कि आप 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लगाने के बाद एक शोरूम खोलें, एक दुकान खोलें और वो दुकान 100% चल जाए। और ये कोरोना इस पेंडेमिक में हमें सबको पता है कि आज दुनिया के सारे व्यापार, बड़े से बड़े मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी सी बड़ी ट्रेडिशनल कंपनियां आज ध्वस्त हो चुकी हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद, लाखों मैन पावर होने के बावजूद भी माय डियर फ्रेंड्स आज लोगों को सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या करूं। अब मैं बात करता हूं जॉब की माय डियर फ्रेंड्स। अब जॉब के अंदर अगर आपके पास क्वालिटी है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, फील करके देखना आप कि अगर आप 10th किया है आपने, और अगर आप मार्केट के अंदर जॉब लेने के लिए जाते हैं तो कितने का मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए। राइट सर। है ना? ये थोड़ा सा 10th 12th करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए, 1,20,000 कर दिया है। यस सर। बीएससी के बाद ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए, एमए एमएससी के बाद ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए, और बीटेक एमटेक करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए, और अगर पीएचडी भी कर लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप 30,000 रुपए कमा सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। इससे ज्यादा आपकी क्वालिटी नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है माय डियर फ्रेंड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आखिर मैं अब आता हूं पॉइंट पे कि डीसॉफ्ट क्यों करने की जरूरत है। अगर हम डीसॉफ्ट करें तो क्यों करें? अब हमारी और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है माय डियर फ्रेंड्स, जॉब हम बिजनेस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए लगाने के लिए नहीं है। यस, लेकिन अगर हम जॉब भी करते हैं, अब मैं कहता हूं कि आप हाईएस्ट इनकम 50,000 रुपए महीने का कोई भी जॉब लग जाता है, और उस 50,000 रुपए की इनकम करने के बावजूद भी आप कहां तक पहुंचने वाले हैं, मैं आपको एक आईना दिखाने वाला हूं। संतोष सर ने सुबह बताया था कि उस आईने में खुद को देखिए। आईना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? अब मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। क्या हर इंसान की, हर पर्सन की जो जिम्मेदारी होती है, सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, आप मुझे बताइए, आपके पिताजी ने की जिम्मेदारी है कि आपको अगर पैदा किया है, पढ़ा तो आपको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आपकी शादी करेंगे, उसके साथ में आपको एक मकान बना के देंगे। यस सर? यस। हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर हमारे पिताजी ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो हमारी जो अगली पीढ़ी आएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनेगी? हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बात करें तो, और हर इंसान चाहता है कि आज उसकी जिंदगी में एक अच्छा मकान हो, और मकान हर इंसान चाहता है कि वो एक शहर में मकान ले। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अगर एक शहर में अगर आप 25 बाई 25 का भी मकान लेते हैं तो लगभग 50 लाख से नीचे नहीं आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? राइट सर। अब मैं बात करता हूं कि आज जो योगी जी ने नियम भी निकाल दिया कि हम तो अगर दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी, और दो बच्चों की अगर हम 20 साल पढ़ाई लिखाई कराते हैं, जैसी हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, अगर उस तरीके से 20 साल पढ़ाई लिखाई करते हैं, आज की महंगाई के हिसाब से, आज जो ऑनलाइन की क्लासेस चल रही हैं, तो मैं समझता हूं 1 लाख रुपए पर महीने का, एक साल का भी अगर मान लेते हैं तो 1 लाख रुपए एक साल का, एक बच्चे का, तो 2 बच्चों का कितना हो गया? 2 लाख रुपए एक साल का। और 20 साल अगर हम पढ़ाई लिखाई कराएंगे तो कम से कम 20 लाख रुपए हो गया।
अब हम बात करते हैं डॉटर्स मैरिज। माय डियर फ्रेंड्स, आज अगर मैं अपनी सिस्टर की या मैं अपनी बहन की शादी करूंगा तो नॉर्मल से नॉर्मल 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगेंगे। और आने वाले, अगर आज मेरी बच्ची 5 साल की है तो आने वाली 15 से 20 साल के बाद महंगाई बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो अगर हम बात करें तो हमारे सिस्टर की मैरिज को करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए। यस सर। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि जो चीज हमें मिलनी है, चाहे आप डब्बे में बंद हो जाइए या काम करिए, ये बुढ़ापा तो हमें मिलना ही मिलना है। अगर आज अपने आपके लिए 10 लाख रुपए आप अपनी बीमारियों के लिए, क्योंकि आने वाला पिछला जमाना था जहां पर लोग कम बीमार पड़ते थे, आज 45 साल के बाद बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपने अपनी बीमारियों के लिए 10 लाख रुपए अगर नहीं रखा है तो माय डियर फ्रेंड्स आपके बच्चे खाना देने वाले नहीं। अगर मैं बात करूं तो टोटल आता है 1 करोड़ रुपए। ये सही बात है? यस सर। फील करके देखना माय डियर फ्रेंड्स, 1 करोड़ रुपए, अगर आप 1 करोड़ की तो आपकी जरूरत है आने वाली 10 साल 20 साल या 30 साल। आज जितनी भी उम्र हो चुकी है, आप 60 से 70 साल से घटा दीजिए, उतने ही साल में आपको उतने की जरूरत है। सोच के देखिए, अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए महीने है तो आप अगर 10,000 भी सेविंग करते हैं, 20,000 रुपए भी सेविंग कर रहे हैं महीने की, तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने में कितनी साल लगने वाली है? अगर 1 करोड़ कमाने के लिए मैं समझता हूं कि अगर 10,000 रुपए भी, अगर आप महीने का 10,000 रुपए भी महीने की सेविंग करते हैं तो साल की कितनी सेविंग हो गई? 1,20,000। और 1,20,000 रुपए की सेविंग आप लगा लीजिए। अगर 1 करोड़ रुपए अगर आपको इकट्ठा करना है तो मेरे हिसाब से कम 120 साल, 100 साल तो लगेंगे। और 100 साल क्या हम जीने वाले हैं? कछुआ तो है नहीं माय डियर फ्रेंड्स, 300 साल जिएंगे। ये उस दिन मेरी अपलाइन ने मुझे बताया कि राकेश जी, आपकी जिंदगी में आपकी जिम्मेदारी है वो 1 करोड़ रुपए की है, और इन 1 करोड़ रुपए के लिए आज आप 30,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, सेविंग आपकी 5,000 रुपए है, और इन 5,000 रुपए की सेविंग से 1 करोड़ रुपए कब तक इकट्ठा कर लेंगे आप फील कर लें आज। ये मैं आईना दिखा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं इसको करते हुए आप ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं, एक मकान बनवा सकते हैं, बच्चों की अच्छी एजुकेशन करा सकते हैं, बच्चों को आप अच्छी मैरिज करा सकते हैं, अपना बुढ़ापा सुधार सकते हैं, तो आपको आपका काम मुबारक हो माय डियर फ्रेंड्स। आप वही करिए जो आप कर रहे हैं। और अगर आपका जवाब आता है कि माय डियर फ्रेंड्स जो आप कर रहे हैं उससे ये नहीं हो सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री, ये उड़ान परिवार आपका दोनों बाहें फैलाकर आपका स्वागत करता है और गारंटी लेते हैं हम 5 साल के अंदर ईमानदारी से 5 घंटे डेली, 5 घंटे, मैं ज्यादा नहीं मांगता माय डियर फ्रेंड्स, 24 घंटे के अंदर बाकी के 17-18 घंटे आपके हैं। केवल और केवल 5 घंटे ईमानदारी से ड्यूसॉफ्ट को दे दीजिएगा। आपके वो सारे सपने जो आपने देखे हैं, जो नहीं भी देखे हैं, वो 5 साल के अंदर पूरा हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इस बात की गारंटी मैं करता हूं। आज आप लिख के ले लीजिए, आज अभी 11,000 रुपए लगाइए, आज 11,000 रुपए लगाइए। और माय डियर फ्रेंड्स 5 साल के अंदर अगर आपके सपने पूरे नहीं हो तो ये 11,000 रुपए के 22,000 रुपए मैं देने वाला हूं माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे ले लेना। लेकिन डिसीजन माय डियर फ्रेंड्स आज लीजिएगा, ईमानदारी से 5 घंटे डेली लगा दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। आपकी 7 पुश्तों तक ये कहेंगे कि मेरे पिताजी, मेरे बाबा, ये मेरे फादर होना चाहिए तो मेरे फादर जैसा माय डियर फ्रेंड्स, भाई होना चाहिए तो मेरे भाई जैसा, पति होना चाहिए तो मेरे पति जैसा माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप कहलाना चाहते हैं एक अच्छा पति, अगर कहलाना चाहते हैं एक अच्छा भाई, अगर कहलाना चाहते हैं एक अच्छा फादर, तो माय डियर फ्रेंड्स दुनिया के सारे दरवाजे कोरोना ने बंद कर रखे हैं, लेकिन ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा दरवाजा है माय डियर फ्रेंड्स जिसको बंद करने की कोरोना की भी हिम्मत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया की कोई भी बीमारी आ जाए उसको बंद करने की हिम्मत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये लगातार 20 साल से चलती आ रही है और लगातार
सैकड़ों साल चलने वाली है हमारे फ्रेंड्स, लेकिन सोचना अब आपको है कि आप कितने साल तक, कब तक चलने वाले हैं हमारे फ्रेंड्स। तो डिसीजन लीजिए हमारे फ्रेंड्स, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं गारंटी करता हूं कि अगर आपने डिसीजन लिया तो 100% आपकी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। ये काश और आस की जिंदगी से बाहर निकलिए माय डियर फ्रेंड्स। डिसीजन लेना पड़ता है, और जिस इंसान ने डिसीजन लिया है वही जिंदगी में कामयाब हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। टाटा गाड़ियां बेचकर आज करोड़पति है, बाटा जूता बेचकर करोड़पति है, उनको पता है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम वही अंग्रेजों वाली पद्धति पे अपनी एजुकेशन में जी रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, उसी पद्धति पे लॉर्ड मैकाले वाली शिक्षा पद्धति पर जी रहे हैं हमारे फ्रेंड्स। लेकिन जो लोग अमीर बने हैं उन्होंने समझ लिया है कि इस पद्धति से कुछ नहीं होने वाला हमारे फ्रेंड्स। मुकेश अंबानी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता कि साइन प्लस कॉस थीटा क्या होता है हमारे फ्रेंड्स। अकबर और बीरबल ने क्या किया था हमारे फ्रेंड्स, पानीपत की सोनीपत की लड़ाई नहीं सिखाता हमारे फ्रेंड्स। वो सिखाता है हमारे फ्रेंड्स मेरा इतने मिलेनियर का बिजनेस है, इसको टॉप पर कैसे ले जाना है बेटा, वो सिखाता है हमारे फ्रेंड्स। यस सर। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी लोग सफल हुए हैं, जिनको हम उंगलियों पर, चंद उंगलियों पर गिनते हैं, उन्होंने जिंदगी से एक अच्छा डिसीजन लिया है, नेटवर्क बनाया है माय डियर फ्रेंड्स। वो नेटवर्क बनाने की आपको जरूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन लीजिएगा। एक ऐसा पैसिव इनकम करने के लिए एक आपको नेटवर्क बनाने की जरूरत है, और नेटवर्क बनाने के लिए आपको कुछ क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, कुछ आविष्कार करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इस सिस्टम में, इस उड़ान में लोगों ने कदम रखा है। आज लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्टेड इंजीनियर विनय कुमार मौर्य सर 2 बार कैप्चर। माय डियर फ्रेंड्स, इंसान सोचता है कि 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर आ जाए माय डियर फ्रेंड्स। हमारे चैंपियंस, हमारे भाई इंजीनियर विनय कुमार मौर्य ने पीक में टच किया है मेरे फ्रेंड्स। केपी यादव सर को देखिए माय डियर फ्रेंड्स, 2 सफाई मेंटेन कर रहे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। आप आज देखें जायसवाल क्रिएशन माय डियर फ्रेंड्स, सियाज को मेंटेन कर रहे हैं। अंजू जायसवाल, संजय जायसवाल सर कार मेंटेन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके सामने है, इन चीजों को बताया नहीं जाता, फील किया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं ये सब कुछ कि आपके साथ हो, आपके लिए हो, तो डिसीजन लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। पूरी उड़ान टीम आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। मिलकर तहलका मचा देंगे, इस दुनिया में प्रूव कर देंगे कि अगर सबसे आगे और सबसे नंबर 1 जाएगा तो उड़ान जाएगा हमारे फ्रेंड्स, उड़ान जाएगा और डीसॉफ्ट जाएगा। तो क्या आप मिलकर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप अपनी फैमिली में वो सारे सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं? यस। क्या आप अपने परिवार की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए तैयार हैं? यस। डिसीजन लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। ये राकेश भदौरिया वादा करता है आपसे, मेरा कदम पीछे उठे तो गोली मार देना माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आप टिके रहना माय डियर फ्रेंड्स। ये आपके साथ रहेगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, हौसला होता है जिनमें कुछ कर जाने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। धड़कते दिल नहीं जिनके जुनून कामयाबी में, उनके लिए सारे रास्ते बंद होते हैं। अरे हौसला नहीं ऐसी जो मिलती है बाजारों में, जज्बा दिल में रखते हैं कुछ कर जाने का या मर जाने का, हौसला उन्हीं के बुलंद होते हैं, हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।